यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। चार्ट के ऊपर ही प्रॉफिट लॉस आपको शो करना स्टार्ट कर दिया है। 10 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे एंड टारगेट हम लोग 20 पॉइंट का लेकर के चलेंगे, जो कि हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। देखना होगा कि हमारा इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। हेलो दोस्तों, आज है लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का 12वां दिन और आज मैं आप लोगों के सामने लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। एंड इस वीडियो में जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कैसे आप लोगों को इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और साथ ही साथ क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जो बिगिनर्स करता है और इस वीडियो में हम लोग उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था उन सभी के जवाब भी इस वीडियो में जानेंगे। और अभी 9 बज चुके हैं तो अभी हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे जैसे ही मार्केट ओपन होगा। इसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा, जो भी एनालिसिस होगा और जो भी लॉजिक होगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने 3 चार्ट ओपन कर रखा है। ये चार्ट ओपन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट लेआउट पर मिल जाता है। मैंने ये वाला लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मेरे स्क्रीन पर 3 चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में मैंने निफ्टी 50 का पेरेंट चार्ट ओपन कर रखा है, जो कि आज के दिन में देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ है एंड अभी लगभग यहाँ पर साइडवेज हो चुका है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा सेंटर में आपको कॉल के प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है 23,500 का, जिसका चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। अभी इसका प्रीमियम 128 रुपये चल रहा है। और राइट साइड में मैंने पुट के प्रीमियम का चार्ट ओपन कर रखा है, जो कि 23,500 का ही है। ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हमने अभी सेलेक्ट किया हुआ है। आगे देखेंगे कि हम लोग कॉल में अपना पोजीशंस बनाते हैं या फिर पुट में, जैसा भी सिचुएशंस रहेगा। अभी यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई भी मौका नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट सिर्फ गैप अप ओपन हुआ है एंड अभी लगभग साइडवेज हुआ है। तो कोई प्राइस एक्शन बन जाए, कोई एक मोमेंटम कर जाए, इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरफ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अभी आप टाइमिंग देखोगे तो लगभग 9:30 बज चुके हैं, यानी कि 15 मिनट हो चुका है मार्केट को ओपन हुए। देखते हैं कितना टाइम हमारे को ट्रेड मिलता है। अभी फिलहाल हम लोग वेट करेंगे और उससे पहले हम लोग बाकी चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे देखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑप्शंस चेन पर क्लिक किया। ऑप्शंस चेन में देखोगे तो अभी कोई भी ओआई बिल्डअप वगैरह कुछ खास हुआ नहीं है आज के दिन में दोनों साइड में। तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप तब होंगी जब थोड़ा सा मार्केट में समय बीत जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 23,450 के लेवल पे कॉल साइड में 25 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। परसेंटेज वाइज 38% चेंज हुआ है। और पुट में देखेंगे तो 180% के आसपास चेंजेस हुआ है आज के दिन में और 18 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। मतलब कॉल साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। इसका मतलब इस तरफ आप लोगों को रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है 23,450 के लेवल पे। लेकिन अभी ये जो ओआई बिल्डअप है वो कुछ खास अभी हुआ नहीं है, तो इन सबको थोड़ा सा टाइम पास होने देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, कम से कम 10 बजे तक हम लोग वेट करते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट किस साइड में मोमेंटम करता है। अभी गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पर बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए या फिर नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है ऑपरेटर्स नीचे स्टॉप लॉस लेने भी आ सकते हैं। तो थोड़ा एक मोमेंटम कर जाए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना एनालिसिस करके एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था उन सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट हमारा रहता है स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ एंट्री और एग्जिट करने के लिए। इसके अलावा एनालिसिस करने के लिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ईएमए को भी देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है ईएमए के बेसिस पे भी। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में भी बताया था कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे ईएमए को यूज़ करेंगे और टाइम फ्रेम 3 मिनट और 5 मिनट का यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शंस क्यों नहीं ट्रेड करते, वहाँ पर प्रीमियम सस्ता होता है। तो देखिए वहाँ पर प्रीमियम तो सस्ता होता है लेकिन डेल्टा का वैल्यू वहाँ पे कम होता है। इसलिए जब मार्केट आपके फेवर में जाता भी है तो आपके प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं। इसलिए मैं आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता हूँ। एट द मनी को सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि इसका एट द मनी का जो डेल्टा का वैल्यू होता है 0.5 या उससे अधिक होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एट द मनी को प्रीफर करता हूँ।
इसके अलावा जो इन द मनी होता है वो थोड़ा सा प्रीमियम महंगा होता है, इसलिए मैं उसको नहीं लेता हूँ। हालांकि इन द मनी के अंदर डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा होता है। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करो उसके मोमेंटम के साथ जो प्रीमियम होता है वो जल्दी इंक्रीज़ होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि 1:1 पे आप काम क्यों नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1:1 पे ट्रेड करते हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 500 रुपये का लॉस और 500 रुपये का प्रॉफिट है, तो एक बार अगर आपने प्रॉफिट किया, एक बार आपने लॉस किया, तो आप बराबर में नहीं रहोगे, आप नेगेटिव में चले जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को कम से कम 1:2 या 1:3 तक का टारगेट लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर 1:2 या उससे अधिक का टारगेट लेते हैं। हालांकि इसमें हमने एक रूल सेट किया हुआ है कि जहाँ पर भी एंट्री करते हैं वहाँ से अगर 1:1 चला जाता है तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा अपडेट किया गया है कि कॉस्ट टू कॉस्ट पर ना ला करके हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे, ताकि उसी से हमारा ब्रोकरेज भी निकल जाए, यानी कि हमारे जेब से कुछ भी देना ना पड़े। तो ये आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते हो, ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो, इसमें टाइम डीके होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है, एंड जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होता है। तो अभी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया हूँ। बाकी अगर आप लोग कहोगे कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट मंथ से ट्रेडिंग चैलेंज करूँगा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। तो देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है या फिर नहीं। हालांकि अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे को प्रॉफिट हो पाता है या फिर नहीं। मंथ एंड में आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप ऑप्शन चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट सिर्फ एक ही बार देखते हो या फिर बार बार देखते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को समय समय पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ओआई चेंज होते रहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ देर पहले 25 लाख ओआई बिल्ड था, ये बढ़ करके 28 लाख ओआई हो गया है। ये परसेंटेज वाइज भी कुछ चेंजेस हुआ है। इधर भी आप देखोगे तो चेंजेस हो गया है। इधर भी यहाँ पर 18 लाख दिखाई दे रहा था, ये 21 लाख हो चुका है। तो इस तरह से ये ओआई जो है वो चेंज होता रहता है। तो ओआई को आपको 5-5 मिनट के अंदर, 10-10 मिनट के अंदर आपको चेक करते रहना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कम से कम 2-2, 3-3 मिनट के अंदर आपको इसको देखते रहना है कि किस तरफ कितना चेंजेस हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना एक्शंस बनाना है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि अभी के टाइम पे यहाँ पे रजिस्टेंस बन रहा है, तो इस केस में आपने अपना शॉर्ट सेलिंग के लिए प्लान किया या फिर पुट साइड में प्लान किया। लेकिन अगर कुछ देर बाद इधर देखेंगे ओआई अगर कम होने लग गया, इस तरफ ओआई बढ़ने लग गया, तो उस केस में आपको अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए, स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख करके भी अपना डिसीजंस बना सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का डाउट ये रहता है कि सिस्टम के ऊपर हमारे को स्टॉप लॉस लगा करके रखना चाहिए, या फिर माइंड में सोचना चाहिए कि यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस एग्जिट कर देंगे, या फिर यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग अपने पोजीशंस काट लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा आपको सिस्टम के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। अब सिस्टम के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने का ड्रॉबैक लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो ब्रोकर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ऑपरेटर्स को पता चल जाता है कि यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाने लग जाता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। और ऐसा हमारे को कई बारी फील होता है कि जहाँ पर भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बिगिनर्स का माइंड रीड करते हैं, एंड उनको पता रहता है कि कहाँ पर ज़्यादातर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। जिस तरफ स्टॉप लॉस पड़ा रहेगा मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा हुआ है सभी का स्टॉप लॉस उसी डायरेक्शन में हो। आप ऑपरेटर्स के डायरेक्शंस में अगर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। तो आपको ये नहीं रखना है कि आप माइंड में रख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। आप सिस्टम के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप सिस्टम पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो जहाँ पर भी आपने सोच रखा है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, मार्केट वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर भी आप वहाँ पर इमोशनली अटैच हो जाओगे और उस पोजीशंस को एग्जिट नहीं कर पाओगे। और ऐसा करने की वजह से आप फिर बड़े लॉसेस लेने लग जाते हो। और मार्केट में आपको बड़ा लॉस नहीं करना है, आपको एक लिमिटेड तक ही लॉस करना है। जैसे हमारे इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर लिमिट है सिर्फ 1500 रुपये का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि 1600 या फिर 1400 ऐसा हो सकता है, मतलब वो स्टॉप लॉस लगाने के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका लिमिट होना चाहिए कि कितने रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लेना है और उसके बाद आपको कितने ट्रेड करना है एक दिन के अंदर। जैसे इस चैलेंज के अंदर हम लोग एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना आपको ट्रेड करना है और कितने रुपए का आपको एक दिन के अंदर लॉस लेना है। अगर आप ये चीज़ पहले से डिफाइन करके रखोगे तो मार्केट में आप स्ट्रेस फ्री काम कर पाओगे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कितने फंड का यूज़ करते हो, कितना फंड से आपने ये ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 50,000 रुपये फंड यूज़ करके ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। मैं आप लोगों को फंड भी दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आ जाऊँगा एंड यहाँ पर फंड्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे अभी टोटल हमारे वॉलेट के अंदर 48,127 रुपये दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया आपने ये विड्रॉ किया हुआ है या फिर आपको ये लॉस हुआ है, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, ये हमारा अभी लॉस हुआ है। मतलब लगभग 1900 रुपये के आसपास हमारा यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। 50,000 रुपये हमने ऐड किया हुआ था, 11 दिन तक हमने कंटिन्यू ट्रेडिंग किया हुआ है जिसमें हमारे इतने लॉसेस हुए हैं। बाकी अभी आगे देखना होगा कि हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट हो पाता है या फिर और लॉसेस होते हैं। तो आज के दिन में आगे देखना अभी सस्पेंस की बात है कि आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, बट हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकालें, क्योंकि हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। बाकी हमारे हाथ में तो है नहीं कि मार्केट हमारे डायरेक्शंस में जाए या फिर ना जाए, वो मार्केट के ऊपर है, तो मार्केट के ऊपर ही उसको छोड़ देंगे। बाकी अभी आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी 50 जो है वो यहाँ से लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। पहले तो गैप अप ओपन हुआ, जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे उनको पहले एग्जिट कर दिया। इसके बाद जो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे शायद उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट अभी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अभी आगे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये मोमेंटम नीचे की साइड में आ रहा है तो इसको आने देते हैं, थोड़ा बहुत मोमेंट हो जाए। लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसके बाद देखेंगे अगर कोई मौका मिल रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अभी फिलहाल कोई भी हम लोग ट्रेड नहीं करने वाला है, थोड़ी देर बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी आप लोगों के कमेंट्स के जवाब आप लोगों को वीडियो में मिल गया होगा, तो आगे देखना होगा कि हमारे यहाँ पे किस तरह से ट्रेड प्लान होता है। तो अभी फिलहाल वीडियो को पॉज कर लेता हूँ एंड मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लॉट पहले से ही इंटर कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे यहाँ पे इंटर करने की कोई भी टेंशन ना हो। तो मैंने यहाँ पे पुट साइड में भी 2 लॉट इंटर कर दिया, कॉल साइड में भी 2 लॉट इंटर कर दिया है। अब जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगा इंस्टेंट मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही बाई सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बाई मार्केट का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस पे आपका बाई हो जाएगा। आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो मार्केट प्राइस पे, और ये बटन काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो ये आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, सेटिंग बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप बाई सेल का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको चेक कर देना है। इसके बाद आपके चार्ट के ऊपर ही बाई सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखिए तो बाई सेल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको वापस से चेक कर दूंगा तो ये देखिए अभी बाई सेल का ऑप्शन मिल गया है। इसके अलावा इंस्टेंट अगर आपको मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो आप इसको भी चेक कर देंगे। अगर इसको चेक नहीं रखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। इसके अलावा प्ले साउंड का भी ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपको साउंड के रूप में यहाँ पे सुनने को मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो मूविंग एवरेज वाला लाइन है 20 मूविंग एवरेज और 9 EMA, ये अभी ऊपर के साइड में मूवमेंट कर रहा है, इसका डायरेक्शन अप साइड में है, यानी कि ट्रेंड अभी अपर वाला चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट लगातार 3 रेड कैंडल्स बनाया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड बड़ा ग्रीन कैंडल्स बनाया हुआ है, यानी कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हैं। बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं, इसलिए मार्केट में बुलिश मोमेंटम यहाँ से आ रहा है, बट अभी देखना होगा आगे की क्या होता है। इसके अलावा थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे, हालांकि इसका यूज़ अभी हम लोग स्कैल्पिंग करने के लिए नहीं करने वाले, लेकिन एक बात के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पर आप देखिए कुछ दिनों से हो क्या रहा है। कुछ दिनों से यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ एंड ऊपर की साइड में मूव किया, फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर की साइड में मूव किया, ठीक है। तो कंटिन्यूअस आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, फिर से गैप अप ओपन हुआ एंड यहाँ से फिर से एक अप मोमेंटम देख सकता है एंड मार्केट में भी काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट बुलिश हो सकता है एंड हम लोग भी ट्राई करेंगे कि मार्केट जब बुलिश है तो हम लोग बुलिश ट्रेड ही लें, यानी कि कॉल साइड में ही अपना ट्रेड प्लान करें। लेकिन देखना होगा कि मार्केट कब हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है। हालांकि बुलिश ट्रेड लेना तो है, लेकिन कहीं पर भी नहीं ले सकते ना। अगर हम लोग यहाँ पर ही बुलिश ट्रेड ले लेंगे, थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो सही जगह देख करके आपको बुलिश ट्रेड लेना है। हालांकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोगों को बुलिश ट्रेड लेना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पर बढ़िया बुलिश हैमर कैंडल्स बनाया हुआ है एंड इसके बाद से मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम कर रहा है। बट यहाँ पर 23,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है और साथ ही साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट की डेटा की मदद से हम लोगों को पता चलता है। तो ऑप्शन चेन देखेंगे एंड 23,500 के लेवल पे देखोगे तो 124 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है और यहाँ पर 77% चेंजेस हुआ है आज के दिन में। जबकि पुट साइड में देखेंगे तो 59 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हुआ है। मतलब कॉल साइड में ज़्यादा ओआई बिल्ड है, मतलब यहाँ पर मार्केट में रजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अभी मार्केट तो फिलहाल बुलिश मोमेंटम कर रहा है। देखना होगा कि यहाँ से वापस फिर से नीचे की साइड में आ सकता है या फिर इसको ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट बुलिश हो सकता है। और यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से वर्क किया हुआ है।
यहाँ पर देखिए ये वाला चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो प्रीवियस डे का जो यहाँ पर लास्ट वाला कैंडल्स है, इसके लो से हम लोग इसके हाई तक कनेक्ट करते हैं। तो आज के दिन में देखोगे तो 0.5 के लेवल से मार्केट फिर से रिवर्स कर रहा है। मतलब पहले तो गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे की तरफ जब आ रहा था तो 0.5 के लेवल से मार्केट वापस ऊपर की साइड में मूवमेंट कर रहा है एंड अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल्स और हेल्दी कैंडल्स बना रहा है, जो संकेत देता है कि मार्केट में भी बुलिश मोमेंटम आ सकता है। और यहाँ पर देखोगे तो 23,500 का लेवल लगभग ब्रेक हो रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है। लेट्स से आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे बुलिश मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कॉल का प्रीमियम किस कदर भग रहा है, और यहाँ पर निफ्टी 50 भी ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये सस्टेन कर चुका है 23,500 के लेवल को, और ये साइकोलॉजिकल नंबर अगर ब्रेक हुआ है तो फिर ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे ये सारे एग्जीक्यूट होंगे और मार्केट एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में भी कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीमियम जो है वो बहुत तेज़ी से भग रहा है, और पुट साइड का जो प्रीमियम है वो नीचे की साइड में जा रहा है। लेट से हम लोगों को कहाँ पर मौका मिलता है, यहाँ पर तो एक अच्छा मौका था, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमारे को रेजिस्टेंस दिख रहा था, एंड ये अभी फिलहाल तो ब्रेक हो चुका है एंड ऊपर की साइड में मार्केट निकल चुका है। तो अभी हमारे को यहाँ पे एंट्री करने का एक मौका बन सकता है। लेट से थोड़ा बहुत अगर रिट्रेस करेगा यहाँ आसपास में तो हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशंस बना लेंगे। अभी प्रीमियम देखेंगे तो 145 रुपये के आसपास चल रहा है, और कॉल साइड में ही हम लोग अभी यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। देख सकते हो 23,500 का लेवल ब्रेक हो चुका है। ये साइकोलॉजिकल नंबर है, बाकी हमारा एनालिसिस करना हमारे हाथ में है, एंट्री करना हमारे हाथ में है, और स्टॉप लॉस लगाना हमारे हाथ में है। मार्केट टारगेट कितना देगा ये मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ अपना एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री प्लान बन चुका है, और यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा रिट्रेस भी किया हुआ है, 23,500 के लेवल पे आ चुका है रिट्रेस करके। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशंस बना सकते हैं, जो कि प्रीमियम देख सकते हो 142 रुपये चल रहा है। 10 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे ही बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। चार्ट के ऊपर ही प्रॉफिट लॉस आपको शो करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर भी आपको PNL दिख रहा है। अब इस प्रॉफिट पर आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना है कि कितने रुपए का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर उठा रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 400-500 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। हम लोग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लेंगे, तो हम लोग ये वाला टूल्स यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा टूल्स, और यहाँ पर हम लोग मेजर कर लेते हैं। यहाँ हमारा एंट्री बना हुआ है, 10 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगभग बन रहा है। अगर मार्केट नीचे की साइड में जाता है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड टारगेट हम लोग 20 पॉइंट का लेकर के चलेंगे, जो कि हमारा लगभग यहाँ पर बन रहा है। 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ। तो ये हमारा लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा। मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा एंड ये वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर दूँगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर ही प्लेस हो चुका है, और हमने बिल्कुल सही जगह पे लगता है एंट्री किए हैं। एंड यहाँ पर हम लोग 1:1 पर देखेंगे, जैसे ही जाएगा तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आएंगे, एंड हम लोग यहाँ से ब्रोकरेज भी ले लेंगे। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे 1:1 मेजर करके मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा 1:1 बन रहा है, तो यहाँ पर मैं एक चार्ट के ऊपर ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि यहाँ पर आए तो हम लोग अपने पोजीशंस को क्या करें, कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले जाएं। ठीक है, यहाँ पर 150 क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया हुआ है, एंड ये 1:1 ही है ना, हाँ 1:1 है, 10 पॉइंट का है, यानी कि लगभग हमारे टारगेट के ऊपर आएगा तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको फिर से 1:2 ही कर देते हैं। अब देखना होगा कि हमारा इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। हमने अपनी तरफ से 3 चीज़ें किया हुआ है, पहला एनालिसिस, दूसरा एंट्री, और तीसरा अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना। तो ये 3 चीज़ें हमारे हाथ में है, बाकी आगे क्या होगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शंस में बुलिश जाता है तो हमारे को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, एंड हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी फिलहाल तो हमारे को प्रॉफिट ही चल रहा है 800-900 रुपये के आसपास, और काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो 400-500 रुपये प्रॉफिट होता है तो मुझे एग्जिट करने का मन कर जाता है। तो उसी को आपको कंट्रोल करना है। इस टाइम पे आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मैं चाहता तो अभी यहाँ पर तुरंत ही एग्जिट कर देता एंड ये प्रॉफिट हमारे जेब में, लेकिन ये चीज़ नहीं करना है। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम वेट करना है। यहाँ पर हमारा पहला टारगेट है
तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले जाएंगे एंड ऊपर की साइड में जाएगा तो यहाँ पर हम लोग फुल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, या फिर ऊपर की साइड में हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके बड़ा टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। तो लेट से आगे क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वेल एंड गुड, हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन अगर टारगेट की तरफ जाएगा तो कम से कम हम लोग 1:2 तक का टारगेट लेंगे। तो लेट से आगे क्या होता है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग हमारा 1:1 का टारगेट मिल चुका है। देखते हैं कि ये हमारा कैंडल क्लोजिंग ऊपर की साइड में करता है या फिर नहीं। तो ये हमारा जो लाइन है थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर हो चुका है, 1:1 लगभग हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारा 1:1 पे आ चुका है। अभी हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देगा तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये वाला जो कैंडल्स है ऊपर की साइड में क्लोजिंग कर चुका है एंड लगभग ये हमारा 1:2 के आसपास आ चुका है। मतलब यहाँ पर देखते हैं कि 1:2 मिल पाता है या फिर नहीं, लेकिन अभी हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आए हैं। इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं ट्रेल, और यहाँ से हम लोग ब्रोकरेज भी सेव कर लेते हैं ताकि हमारे को इस ट्रेड के अंदर ब्रोकरेज अपने जेब से ना देना पड़े। अब यहाँ पर देख सकते हो इस ट्रेड के अंदर हमारे को कोई भी लॉस नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल तो 2600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बट ये प्रॉफिट अभी भी हमारा नहीं है। जब तक हम लोग बुक नहीं कर लेते हैं तब तक वो हमारे प्रॉफिट्स नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड अभी ये जो हमारा ट्रेड है लगभग 1:2 के आसपास आने वाला है। तो 1:2 पर अगर आ जाता है तो फिर से हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1:1 पर ले जाएंगे। और दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा 1:2 पर आ चुका है, लगभग 3000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि हमारा स्टॉप लॉस 1500 रुपये का था एंड टारगेट हमारे को 3000 रुपये का मिल रहा है, 3000 से भी ज़्यादा का मिल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल कर देते हैं 1:1 के ऊपर। ठीक है, चलिए हम लोग 1:2 पर ही ले चलते हैं। ठीक है, इसको मैं ट्रेल कर देता हूँ ऊपर की तरफ ताकि हमारे को इस ट्रेड के अंदर कोई भी लॉस ना हो। इसके अंदर नीचे ही हम लोग कर देते हैं ताकि हम लोग जल्दी से ही एग्जिट कर जाएं, या फिर फेवर में जाएगा तो ऊपर की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इस ट्रेड के अंदर। एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप 1:2 1:3 जाने के बाद आप अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करते। तो अभी आप यहाँ पर देख लो कि कितना हमारे को मिल रहा था, 1:3 के आसपास चला गया था। ये अगर आप देखेंगे तो 1:3 ऑलमोस्ट हमारे को मिल चुका था और यहाँ पर हमने अपने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट एक ही डायरेक्शंस में तुरंत मूव नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे डायरेक्शंस में अभी मूव किया हुआ है और हमने लगभग 1:3 के आसपास कैप्चर किया हुआ है। मतलब यहाँ पर 4192 रुपये, मतलब 4200 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ है। हमने 1500 रुपये का रिस्क लिया हुआ था। मतलब हमने टारगेट कितना लिया, 15 दूना 30, 15 तिया 45, लगभग 4500 रुपये हमारा 1:3 आता है, जो कि हमने 4200 रुपये बुक किया हुआ है। मतलब 300 रुपये कम हमने 1:3 का टारगेट यहाँ पर लिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर हम लोगों को बड़ा टारगेट और भी मिल सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे अपने रूल्स को थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है और इस बात का मुझे रिग्रेट बाद में हो सकता है अगर मार्केट हमारे डायरेक्शंस में बहुत बड़ा मूव कर देगा तो। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपने जो भी लॉसेस थे वो सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा जो ट्रेडिंग चैलेंज है 12वां ट्रेडिंग चैलेंज है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा फंड्स कितना हो चुका है। तो वापस से मैं यहाँ पे फंड्स वाले टैब पर आ जाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो अभी यही है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर एंड दिखाता हूँ कि कितना अभी हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 50,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ था एंड आज के दिन में हमने 4200 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। मतलब 100 रुपये मान लो ब्रोकरेज चार्ज चला गया तो 4100 रुपये के आसपास आज के दिन में हमारा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 2000 रुपये के आसपास अभी प्रॉफिट में है। और ये जो ट्रेडिंग चैलेंज है 12 दिन में हमने ये तक किया हुआ है। स्टार्टिंग में हमारे को लॉस हुआ था, लेकिन अभी तक फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रॉफिट में आ चुके हैं। बट लेट से आगे क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज है, जो हमारा 1 महीने का कंटिन्यू ट्रेडिंग चैलेंज होगा, उसमें देखना होगा कि हमको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। अभी तो फिलहाल खुश होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी काफ़ी सारे ट्रेडिंग बचे हुए हैं। तो लेट से आगे अगले दिन में क्या होता है। अभी तो फिलहाल हमारे को प्रॉफिट हो चुका है एंड अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में हमारा ट्रेड लिमिट सिर्फ एक ही है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। तो अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया है एंड आज के दिन में अभी हम लोग दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। एंड इन सब का रिजल्ट मैं आप लोगों को मंथ एंड में ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने ट्रेड किया हुआ है, क्या हमारा प्लानिंग था, कितना हमने प्रॉफिट या लॉस किया हुआ है। तो डेली बेसिस पे जितना भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकल रहे हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को मंथ एंड में शेयर करूंगा। आप वीडियोस में प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखा सकूं कि किस तरह से आपको साइकोलॉजी पे काम करना है, किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, किस तरह से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है।
तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेटर्स होते हैं और गलत गलत कमेंट्स करने लग जाते हैं, जिससे मोरल डाउन होता है और फिर मन करता है कि यार छोड़ो यार, ट्रेडिंग चैलेंज अब नहीं करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आगे हम लोग ट्रेडिंग चैलेंज को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था कि भैया आप अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाइए, किस तरह का आपका ट्रेडिंग सेटअप है और उसमें आप कौन कौन से डिवाइस को यूज़ करते हो एनालिसिस करने के लिए, ऑप्शंस चेन देखने के लिए, ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को अपने ट्रेडिंग सेटअप का टूर कराया हुआ हूं। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हो एंड आप समझ सकते हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप अपना बना करके रखा हुआ है। हालांकि अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आपको इतने बड़े ट्रेडिंग सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन है या फिर एक लैपटॉप है तो भी आप अपना काम चला सकते हो। बाकी इस वीडियो में आप लोगों का क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक अपस्टॉक के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड इस एप्लीकेशन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस इसका मिलता है, जहाँ पर आप चार्ट के ऊपर ही प्रॉफिट लॉस देख सकते हो, चार्ट के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज एक ही स्क्रीन के ऊपर कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।